नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, सेल्स के आंकड़े आए हैं ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, चाहे मारुति हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, टाटा मोटर्स हो या अशोक लेलैंड हो। 4 पहिया सेगमेंट में, 2 पहिया सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर्स हो। इन सब के आंकड़े हमारे सामने आए हुए हैं, आप जाकर उनको देख भी सकते हो। ओवरऑल सिनारियो में हम एक डिस्कशन करना चाहते हैं, बहुत छोटी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। कार सेल्स को अगर आप देखोगे 16.5% की यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अब इसका दंड किसको किसको झेलना पड़ेगा? टाटा मोटर्स को, मारुति को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, सबको झेलना पड़ेगा। जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके भी देखोगे तो लगभग 1 लाख गाड़ियाँ यहाँ, 1 लाख गाड़ियाँ यहाँ, लगभग 2.25 लाख गाड़ियों की अगर हम बात करें तो उनमें एक ड्रॉप हमको देखने को मिला है। 2.25 लाख गाड़ियाँ बिकी हैं अगस्त में, लेकिन वो एक ड्रॉप है। ओवरऑल सिनारियो में अगर हम ड्रॉप देखें लगभग 12% के आसपास बैठ रहा है। अब स्कूटर सेल्स जो है वो बढ़ी हुई हैं। यहाँ पर सीधा एडवांटेज जाएगा टीवीएस मोटर्स को, क्योंकि एक्टिवा वाला स्टॉक हमारे पास है नहीं। एक्टिवा ही सबसे ज़्यादा बिकती है। कितना परसेंट? 23%। ये मामूली बात नहीं है दोस्त। 25% के आसपास की ग्रोथ आपको स्कूटर सेगमेंट में दिख रही है। तो एक्टिवा एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी है यहाँ पर, लेकिन स्टॉक वो कहीं और ट्रेड होता है, अपने देश में है नहीं। जो एक्टिवा के पार्ट्स बनाते हैं उन स्टॉक्स को आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो एक बार के लिए। बाकी स्कूटर सेगमेंट एक बढ़िया ग्रोथ दिखाया है। टीवीएस के लिए एक बेनिफिशियरी वाली बात यहाँ पर सामने आ रही है। हीरो और बजाज भी यहाँ पर थोड़ा सा लीड ले सकते हैं, लेकिन वो मार्जिनल लीड होगी, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब मोटरसाइकिल सेगमेंट में आइए, ठीक है। मोटरसाइकिल सेगमेंट में 1.25% के आसपास की डिग्रोथ आई है। 8.25 लाख गाड़ियाँ बिकी हैं, जहाँ पर आपको एक फ्लैट सबड्यूड सा रिस्पांस देखने को मिलेगा कस्टमर के द्वारा। जो टोटल 2 व्हीलर सेल्स हैं ये बढ़ी हैं 6%। किसकी बदौलत? इनकी बदौलत, ठीक है। 13.5 लाख गाड़ियां हैं और इन्हीं की बदौलत ये बढ़ी हैं, क्योंकि स्कूटर ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, दमदार परफॉर्मेंस दिखाई है। तो लोग स्कूटर खरीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर माइलेज कम है, लेकिन एज आ यूटिलिटी व्हीकल वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज हो जाती है। इसलिए शहरों में काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिलती है स्कूटर्स की, और इसी कारण यहाँ पर स्कूटर्स की सेल में एक बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एक और चीज़ आप यहाँ से डिकोड कर सकते हो कि शहरी इलाकों में जो गाड़ियाँ बिकती हैं उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, ग्रामीण इलाकों में डिमांड नहीं बढ़ी है। मानसून के बाद जो सिचुएशन आएगी उसमें हो सकता है कि मोटरसाइकिल की सेल्स बढ़ें और वहाँ पर जो स्टॉक्स हैं हीरो और बजाज जैसे, इनको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिले। टीवीएस मोटर्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। 3 व्हीलर सेल्स ये काफ़ी बेहतरीन रूप में बढ़ी हैं। मतलब लोग नए बिजनेसेस चालू समझ रहे हैं, मतलब बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, नए बिजनेसेस चालू करने के लिए भी लोगों ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है, मतलब आकर खरीदारी करने की कोशिश की है। अब जो कार्स और यूटिलिटी व्हीकल्स हैं इनकी सेल्स क्यों गिरी? क्योंकि सेमीकंडक्टर जो चिप है उसकी शॉर्टेज हो गई, और यहीं पर जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ने के संकेत मिल गए, जिसका सीधा खामियाजा ये स्टॉक्स भुगत ही रहे हैं। ओवरऑल सिनारियो में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल पैक ही परफॉर्मेंस के रूप में हमारे सामने कुछ भी नहीं दिया है। आप मारुति के स्टॉक को देख लीजिए, कहाँ से कहाँ पर खड़ा है। पिछले कई सालों से लगभग यही रेट है इसका, 6 से 6.5 हज़ार के बीच में ट्रेड कर रहा है। कई साल हो गए, मतलब 2-3 साल हो गए जब पहली बार मारुति ने 6.5 हज़ार का आंकड़ा टच किया था, और अभी भी वहीं पर खड़ी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन उम्मीद थी यहाँ पर, लेकिन 2018 के आसपास इन्होंने भी 750 का आंकड़ा पहली बार टच किया था और अभी वहीं पर ही खड़े हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है नहीं महिंद्रा शेयर होल्डर्स के लिए। टाटा मोटर्स को आप जानते ही हो। अब अगर ऐसे आंकड़े आएंगे तो स्टॉक कहाँ से परफॉर्म करेगा? कुछ इंटरनली स्टॉक, अगर कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाए, कुछ इधर उधर की चीज़ें हो जाएँ तो भले एक बढ़िया सर्ज मोमेंटम आ सकता है। बाकी आपको यहाँ पर टेक्निकली सेटअप पर ही ट्रेड लेना चाहिए। कुछ पॉजिटिव हमारे सामने है नहीं डेटा। अशोक लेलैंड बैटरी बनाने वाली बात कहे, यहाँ पर मोमेंटम तो आ गया, लेकिन ये मोमेंटम इतना सस्टेनेबल मुझे नहीं दिखाई देता कि ये रह पाएगा। आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा अलर्ट मोड में ट्रेड लेना है। 122-123 के ऊपर ये पॉजिटिव तो है, लेकिन उसके नीचे फिसलेगा, फिर से दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप नज़र बना कर रखिएगा। अब बात करते हैं 2 व्हीलर सेगमेंट में। यहाँ पर एक्टिवा वाला स्टॉक है नहीं, तो हीरो मोटोकॉर्प को हम स्कूटी की बिकवाली पर बेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उनको मतलब बहुत बड़ा मार्केट शेयर मिला नहीं है। एक्टिवा पूरा कैप्चर करके बैठी है, जुपिटर कैप्चर करके बैठी है। इन्होंने भले व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, लेकिन कुछ खास रिस्पांस उनको कस्टमर के द्वारा दिया नहीं जाता, मतलब कि कुछ खास भाव दिया नहीं जाता। इनकी स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर और यही सब गाड़ियाँ बिकती हैं। बड़े सेगमेंट में आपको पता है बजाज कौन सी पल्सर वगैरह बेच ले जाता है। तो सबका अपना एक मतलब सेगमेंट है, और जो हीरो का सेगमेंट है वो हो सकता है मानसून ख़त्म होने के बाद, जब लोगों के हाथ में, जो ग्रामीण इलाके हैं, लोगों के हाथ में कैश आए, तो वहाँ से इनको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिले। और वहाँ पर इनका मार्जिन कम होता है, लेकिन फिर भी
हम वहाँ पर एक बार के लिए बेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नज़र बनाकर रख सकते हो इन स्टॉक्स पे। बजाज ऑटो आपको पता है थोड़ा सा प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट में है। टीवीएस मोटर्स जुपिटर के कारण यहाँ पर हो सकता है कि एक हमको ग्रोथ देखने को मिल रही हो। कुछ इंटरनली भी चीज़ें आती हैं तो ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। सेल्स का आंकड़ा जरूरी था आपके साथ डिस्कस करना, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से ऑटोमोबाइल सेगमेंट में अभी जो परफॉर्मेंस सबड्यूड रहने के आसार ही रहेंगे, कुछ खास यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे भी नहीं हैं कि हम इनको टोटली इग्नोर कर सकें। हमारे पास ये स्टॉक्स होने ही चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि लॉन्ग रन में जब आप ऑटोमोबाइल सेगमेंट की परफॉर्मेंस जाकर देखोगे ना, ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। बिजनेस मॉडल धीरे धीरे करके चेंज हो रहे हैं और ऐसे मौक़ों पे अगर कंपनियां कुछ कमाल के कारनामे करके दिखाती हैं तो कुछ ना कुछ टर्न अराउंड स्टोरी हमारे सामने फिर से तगड़े रूप में आ भी सकती है। तो बेचना नहीं है, फ्रेश खरीदारी केवल टेक्निकल सेटअप पे करनी है। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना ही है, लगभग यहीं के आसपास का रेट, थोड़ा सा इंतजार कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। कुछ खास आप मिस नहीं करोगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।